हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश फ्लामिंगो का जो हमारा चैप्टर 5 है, दैट इज इंडिगो चैप्टर। ठीक है, इससे पहले हमने रेड ट्रैप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया था, दैट इज 2 और 4 मार्कर क्वेश्चन कर लिया था, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो हमने कर लिया था। आज हम इंडिगो का करेंगे, 2 और 4 मार्कर क्वेश्चन करेंगे। ये टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए है। इसका फुल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका फुल नोट्स पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आप लिंक पे क्लिक करोगे एंड यू विल गेट द पीडीएफ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज इंडिगो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड राजकुमार शुक्ला एस्टैब्लिश दैट ही वाज अ रिजोल्यूट। ठीक है, सो रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ संकल्पी, कि किस तरीके से उसने अपने आप को दर्शाया है, इस्टेब्लिश किया है, दिखाया है इस चैप्टर में कि वो बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी था। ये दृढ़ संकल्पी मतलब जो एक बार ठान लेता है वो करके दिखाता है। अभी आपको क्या रिजोल्यूशन लेना है, बोलते हैं ना कि न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लिया है, कोई कोई न्यू दिवाली का रेजोल्यूशन लेते हैं, होली का रेजोल्यूशन लेते हैं, तो भले वो बाद में टूट जाता है, बट यू शुड हैव टू टेक अ रेजोल्यूशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कि आपको क्या करने हैं। आपको बोर्ड्स में आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने हैं, गारंटेड लाने हैं, और ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही हो जाएंगे। आप यदि ये पूरे देखते हो, ये वीडियो देख लो, एंड दिस इज सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इन चैप्टर क्वेश्चन और जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, और ये पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा लो। यदि आपके पास कोई बुक है पास्ट ईयर क्वेश्चन का, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। आप अदर यूट्यूब के वीडियो से भी पढ़ सकते हो। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप मेरे से यहाँ से ही पढ़ो, नो। आपको जहाँ से समझ में आता है वहाँ से पढ़ो, ठीक है, तो बट पढ़ो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले कि राजकुमार शुक्ला जो था वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण। वो चाहते थे कि गांधी जी जो है चंपारण विजिट करें, ताकि वो क्या कर सके, पुअर शेयर क्रॉपर्स को जो टू टेक अप द कॉज ऑफ अ पुअर शेयर क्रॉपर्स हु वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। वहाँ के जो पुअर पीजेंट्स थे ना, बेसिकली उनको मदद करने के लिए जो राजकुमार शुक्ला थे, वो चाहते थे कि गांधी जी वहाँ पर जाए, चंपारण में आए और पुअर पीजेंट्स का मदद करे, जो कि एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे, यानी कि लूटे जा रहे थे, किसके द्वारा, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। बट गांधी जी सेड ही हैड अपॉइंटमेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में। आपने यदि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उनको आप पढ़ोगे, वहाँ पे आप पढ़ोगे कि उनको जो गांधी जी हैं वो बोलते हैं कि मेरे को बहुत सारे और भी यहाँ पर क्या है, अपॉइंटमेंट्स है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो शुक्ला स्टार्टेड फॉलोइंग गांधी जी एवरीवेयर, मतलब शुक्ला जो है अब उनको छोड़ के नहीं जाने वाले थे। अब वो जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे, वहाँ वहाँ उनके साथ जा रहे थे। द लेटर वेंट एंड फॉर वीक्स, मतलब वो कई हफ्तों तक वो गांधी जी को कभी अकेला नहीं छोड़े, मतलब उनके साथ पीछे पीछे जा रहे थे। थस एस्टैब्लिशिंग दैट ही वाज रेजोल्यूटनेस, मतलब कि दृढ़ संकल्पी था, जो एक बार ठान लिया था कि मैं गांधी जी को चंपारण लेके जाऊंगा, उसने वो करके दिखाया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आया होगा जब व्हेन यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी। सो अब आप समझ में आ गया होगा, होप सो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। सो अब जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गांधी जी क्यों एग्री हो गए, जब वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, जो 25%, जब इन्होंने 50% का डिमांड किया था, जब तब वो 25% ही वापस किए थे, तो फिर भी वो क्यों मान गए थे, फिर भी वो क्यों रिफंड, इतने ही रिफंड में क्यों मान गए थे गांधी जी। तो गांधी जी हैड आस्क्ड द इंडिगो प्लांटर्स फॉर अ 50% रिफंड टू द फार्मर्स। इंडिगो प्लांटर्स को कहा कि 50% फार्मर्स को रिटर्न दे दो, पैसे दे दो, बट दे ऑफर्ड 25%, बट उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 25% ही उनको वापस किया। गांधी जी स्टिल एग्री, मतलब फिर भी क्या थे, सहमत थे, बिकॉज फॉर हिम द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंस, क्योंकि गांधी जी के मतलब गांधी जी का ये था कि जो उन्होंने पैसे उनको वापस आए हैं उनका वो कम महत्व था, एज कम्पेयर टू मोर इंपॉर्टेंट वाज द फैक्ट दैट द प्लांटर्स हैड बीन फोर्स टू सरेंडर। जो प्लांटर्स थे वो फोर्स किए गए थे सरेंडर, कि उन्होंने अपने अपने जो मतलब उन्होंने पैसे देने के लिए राजी हो गए थे, तो उनके लिए वही बहुत ज़्यादा था कि मतलब वो सरेंडर तो किए, एक पॉइंट पे आके सरेंडर भी तो हुए हैं। तो उन गांधी जी के लिए ये बहुत एज कम्पेयर टू पैसे से ज़्यादा पैसे से एज कम्पेयर टू उनका जो सरेंडर था, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। सो ही एग्री टू देयर सेटलमेंट, तो वो एग्री कर गए सेटलमेंट के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन 3 है कि व्हाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। अब यहाँ पे सर्वेंट की बात हो रहा है, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की हौस का बात हो रहा है। आपको याद आ जाना चाहिए यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो। ठीक है, तो क्यों सर्वेंट जो है सोचते हैं कि गांधी जी को दूसरे पीजेंट यानी कि दूसरे किसान की तरह ही समझ लेते हैं। सो इसीलिए समझ लेते हैं इन पटना में, जहाँ पे राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो उनके घर ले गए थे, हु वाज ए लॉयर, जो कि लॉयर थे। ठीक है,
सो राजेंद्र प्रसाद, द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर पीजन, जो सर्वेंट थे, जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के, उस जानते थे पुअर शुक्ला को, यानी कि राजकुमार शुक्ला को एक पुअर पीजन की तरह। एक पुअर पीजन मतलब बेसिकली क्या होता है, एक किसान होता है, किसान, ठीक है। किसान में भी मतलब एक बहुत ही छोटा तबका का किसान जिसका अपना कोई खेत वेत नहीं होता है, दूसरे के खेत पे ही काम करता है, ठीक है। और चंपारण मतलब एक छोटा सा पीजेंट, एक पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, मतलब जानते थे राजकुमार शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे, जो कि चंपारण से बिलोंग करते थे। कौन? राजकुमार शुक्ला। हु अपन कैम टू राजेंद्र प्रसाद, वो ज्यादातर क्या आते रहते थे राजेंद्र प्रसाद के घर, एंड पैसेज हिम टू टेक अप द कॉज ऑफ इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, और उन्हें उन्हें मनाने की कोशिश करते रहते थे कि वो क्या करें, इंडिगो शेयरक्रॉपर्स के खिलाफ, यानी चंपारण में क्या करें, कुछ एक्शंस ले। सिंस सिंपल क्लैड गांधी जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल क्लैड मतलब था जो सिंपल क्लॉथ, जो साधारण कपड़े पहने हुए होते हैं, जैसे कि गांधी जी का पोशाक में आपने, यदि आप गांधी जी का आपने पिक्चर में देखा ही होगा, मतलब फोटोग्राफ्स में देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा सिंपल साधारण क्लॉथ्स पहनते थे, धोती और गंजी टाइप का, ठीक है। तो एकॉम्पनीड शुक्ला, जो कि शुक्ला के साथ आए हुए थे, तो सर्वेंट को ये लगा कि वो भी एक अनदर उन्हीं की तरह एक गरीब किसान होंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द सर्वेंट थॉट दैट गांधी जी वाज अनदर पीजेंट, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, मतलब जो बैटल था, जो संघर्ष, जो युद्ध हो रहा था चंपारण में, वो जीत लिया गया है। व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस, कब और क्यों कहा था गांधी जी ने, तो जो क्योंकि देखो, व्हेन सेवरल प्रोमिनेंट लॉयर्स टोल्ड गांधी जी दैट दे वेर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, जब बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लॉयर्स जो थे, जब उन्होंने बोला गांधी जी को कि मैं अब आप यदि आप जेल जाओगे तो मैं आपको हम सब आपको आपको क्या करेंगे, जेल तक फॉलो करेंगे, यानी कि आपको जेल तक रेडी है, फॉलो करने तैयार है। तब गांधी जी ने कहा कि अब जो बैटल है, जो चंपारण का जो संघर्ष है, युद्ध है, अब हमने जीत लिया है। गांधी जी मेड दिस स्टेटमेंट बिकॉज ही हैड बीन एबल टू परसुएड द लॉयर्स फॉर सपोर्टिंग द पीजेंट्स एंड दे वर रेडी टू सपोर्ट द जेल, क्योंकि पहले जो थे, जो ये लॉयर्स थे, जो वो हेल्प करने के लिए पीजेंट्स को रेडी नहीं थे, बट अब क्या है, वो पीजेंट्स को क्या करने के लिए रेडी है, हेल्प करने के लिए भी रेडी है, एज वेल एज वो गांधी जी को फुल सपोर्ट देने के लिए रेडी है, और यहाँ तक कि वो जेल तक फॉलो करेंगे यदि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाउ डिड द चंपारण पीजेंट्स रिएक्ट व्हेन दे हर्ड दैट अ महात्मा हैड कम टू हेल्प देम, जब चंपारण के जो पीजेंट्स थे, जो गरीब किसान थे, उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने ये सुना कि एक महात्मा जो है उनकी मदद के लिए वहां पर आए हैं। तो जो जैसे ही न्यूज गांधी जी एडवेंट एंड द नेचर, जैसे ही न्यूज फैली कि गांधी जी आ रहे हैं, एक महात्मा गांधी जी आ रहे हैं, द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड, द पीजेंट्स बिगिन अराइविंग ऑन फुट, मतलब पैदल ही आने लगे, एंड कन्विंस टू गेट अ ग्लिम्स, मतलब वो पैदल, मतलब एकदम स्टेशन पे, मतलब एकदम भीड़ लगा के मतलब आने लगे, एंड वो एक झलक पाने के लिए, एक ग्लिम्स पाने के लिए अपने हीरो का, अपने बेसिकली एक चैंपियन का, जो उनको इस संघर्ष में मदद करने वाले थे, उनको दर्शन करने के लिए वो पैदल, मतलब जैसे ही जो भी उनको मिला उससे वो आ रहे थे गांधी जी से मिलने के लिए। द लॉयर हु हैड रिप्रेजेंटेड द पीजेंट्स ग्रुप इन द कोर्ट, जो कि जो लॉयर्स थे, जो किसान, जो लॉयर्स थे बेसिकली, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पीजेंट्स ग्रुप को कोर्ट में, ऑल्सो कैम टू ब्रीफ गांधी जी, वो भी बताने के लिए आ रहे थे कि गांधी जी को कि ये बात हुआ, इस तरीके से इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है चंपा रन में, ओके। सो हाउ वाज गांधी जी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, तो बेसिकली मैं इसका समरी बता दूं, मैंने पहले ही बता दिया कि सर्वेंट जो है उनको क्या करते हैं, उनको गांधी जी को एक दूसरा अनदर पीजेंट समझ लेते हैं, इसीलिए समझ लेते हैं बिकॉज वो राजकुमार शुक्ला के साथ ही आए हुए थे, और गांधी जी का साधारण वस्त्र जो था इतना साधारण था, इतना सिंपल क्लॉथ्स पहने हुए थे वो, कि उनको लगा कि बहुत ज़्यादा क्या है, वो भी एक अनदर पीजेंट्स है, ठीक है, उन्हीं की तरह एक अनदर पुअर पीजेंट्स है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, और बाद में उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे बाद में क्या है, सो ही वॉज अलाउड टू स्टे विद देयर चैंपियन, विद हिज चैंपियन, ठीक है, बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर। अब एक इंसिडेंट और हुआ था जब गांधी जी को परमिटेड नहीं किया गया था, यानी कि उनको अलाउ नहीं किया गया था कि वो क्या करे, कुएं से पानी भरे राजेंद्र प्रसाद घर में, बिकॉज सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बिकॉज उनको अनटचेबल माना गया था, क्योंकि वो एक पुअर पीजेंट से कंसिडर कर रहे थे गांधी जी को, कौन, सर्वेंट्स कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और कुछ बूंद यदि वो पानी का निकाल, और जो पानी का वो पानी निकालेंगे, और यदि पानी को उन्होंने छू दिया, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, मतलब सबको क्या कर सकते थे, पॉल्यूट कर सकते थे, बिकॉज वो क्या करते थे, क्योंकि वो कंसिडर कर रहे थे गांधी जी को अनटचेबल, ठीक है, बेसिकली छुआछूत की वजह से। वाई वाज गांधी जी अनहैप्पी विद द लॉयर्स इन मुजफ्फरपुर, जो गांधी जी थे वो क्यों नाखुश थे मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे, एंड वाई ही वाज अगेंस्ट टेकिंग केस टू द लॉ कोर्ट, अब मतलब जो क्योंकि वाई
अब वो क्यों राजी नहीं थे, जो वहाँ के लॉयर्स थे वो क्यों राजी नहीं थे केस को लॉ कोर्ट्स में ले जाने तक के लिए। तो गांधी जी वॉज अनहैप्पी विद द लॉयर्स इन मुजफ्फरपुर बिकॉज ही वॉज कलेक्टिंग ह्यूज फी, मतलब एक बहुत ज़्यादा अमाउंट फी चार्ज कर रहे थे कि हाँ उनके पीजन किसान से, जो पीजन किसान के पास था भी नहीं उतना, ठीक है। तो ही वॉज against taking the case to the law courts as he knew the fear-stricken pigeons would be further crushed and exploited in the court। मतलब अब देखो बेसिकली यहाँ पर जो why he was is against, मतलब गांधी जी जो थे वो क्यों अगेंस्ट थे लॉ कोर्ट्स में ले जाने के लिए केस को, तो बिकॉज वो जानते थे, गांधी जी जानते थे कि ये जो हमारे जो पीजन्स थे, जो उनके पीजन्स थे, पुअर पीजन्स थे, वो जब कोर्ट में ले जाएंगे तो उनको उनका डर की वजह से पीजन्स जो हैं वुड बी फर्दर, मतलब फिर से वो क्रस्ट किए जाएंगे, फिर से उनको कुचला जाएगा, फिर से उनको लूटा जाएगा कोर्ट में। गांधी जी वांटेड टू फ्री द फार्मर्स फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स। गांधी जी ये चाहते थे कि उनको केस वेस की वजह से, यानी कि वो हिंसा ना करके अहिंसा के रास्ते से, मतलब बेसिकली क्या करे वो फार्मर्स को जो ब्रिटिशर से उनको डर लग रहा था ना, उनको उस डर से फ्री कर सके, बेसिकली यही उनका मोटिव था वहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स वाई गांधी जी अनहैप्पी। पहला पॉइंट तो ये था कि वो ह्यूज फीस, जो लॉयर्स थे वो ह्यूज फी कलेक्ट कर रहे थे, ह्यूज फी अमाउंट कलेक्ट कर रहे थे किनसे, पुअर पीजन से। दैट्स वाई गांधी जी वॉज अनहैप्पी विद द लॉयर्स इन द मुजफ्फरपुर। और सेकंड था कि गांधी जी क्यों अगेंस्ट थे केस को कोर्ट में ले जाने के लिए, बिकॉज वो जानते थे कि जो हमें गांधी जी ये जानते थे कि जो पुअर पीजन्स हैं उनको, उनके अंदर में जो डर है ना उनको उसको बाहर निकालना है, ना कि ये केस वगैरह के चक्कर में, ठीक है। तो हुआ राजकुमार शुक्ला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये एनसीईआरटी में भी है। सो हुआ राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला जो है एक पुअर पीजन से चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में सिचुएटेड है। ही हैड, अब यहाँ पे जो है कि व्हाई डिड ही कम टू लखनऊ, वो लखनऊ क्यों आया हुआ था, ठीक है। तो लखनऊ इसीलिए आया हुआ था बिकॉज ही हैड कम टू लखनऊ वेयर कांग्रेस सेशन जहाँ पर अरेंज वाज बीइंग हेल्ड, जहाँ पे हो रहा था, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस, जो इनजस्टिस है, जो कि अन्याय हो रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम बिहार में। तो गांधी जी से कंप्लेन करने के लिए आए हुए थे कांग्रेस, वहाँ पे कांग्रेस बोल रहा हूँ, सॉरी, वो कहाँ आए थे, लखनऊ आए थे, कांग्रेस सेशन में आए थे गांधी जी को कंप्लेन करने के लिए आए थे, इस तरीके से हुआ है, प्लीज हमें हेल्प कीजिए, हमारे पीजेंट्स को हेल्प कीजिए, ठीक है। सो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज हाउ वाज द चंपारण इंसिडेंट अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए, यदि ये 4 मार्क में आ सकता है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे है कि टर्निंग पॉइंट इसीलिए कहा गया है बेसिकली क्योंकि वो लैंडलॉर्ड सिस्टम से फाइट कर रहे थे। गांधी जी कम टू चंपारण टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम देयर, मतलब वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड सिस्टम जो चल रहा था उसमें भी जो अन्याय हो रहा था उससे वो क्या कर उनसे वो फाइट करने के लिए आए हुए थे, वहाँ पे लड़ने के लिए आए हुए थे, मतलब ठीक है। मोस्ट ऑफ द लैंड in the Champaran was divided into large states owned by the Englishmen who hired Indian tenants to grow indigo there। मतलब आप ये पढ़ लीजिएगा, ये समरी तरीके से मैं बता देता हूँ। फिर उन्होंने गांधी जी ने एक, मतलब मैं बताता हूँ, समरी बताता हूँ कि फिर गांधी जी ने क्या किया, उनसे रिफंड किया कि 50% जो वापस कीजिए, तो 50% उन्होंने वापस नहीं किया, 25% वापस किया, स्टिल ही एग्रीड। फिर भी वो मान गए क्योंकि उनका मानना ये था कि पैसे से महत्व, अभी पैसे से ज़्यादा महत्व ये है कि वो सरेंडर किए हैं, ठीक है, हमारे सामने। सो दैट्स वाई, और यहाँ पर बहुत सारे आपको पॉइंट मिल जाएंगे कि बेसिकली यहाँ पर टर्निंग पॉइंट इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो चंपारण का जो इंसिडेंट था ना, इससे गांधी जी को पूरे, मतलब बोल रहा हूँ कि मतलब जगह जगह बहुत ज़्यादा लोग, सभी लोग जाने लगे थे, और भी लोग जाने लगे थे, पहले लोग जानते ही थे और भी लोग जाने लगे थे, तो उनके लिए मतलब ये था, ठीक है। और फिर उन्होंने गांधी जी डिड नॉट, ठीक है, तो इन द ठीक है, आप ये पढ़ लीजिएगा। तो इसी तरीके से ये चंपारण का जो पूरा एपिसोड है एक गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा, यदि मैं एक एक लाइन कराने बैठ गया तो 1 घंटा लग जाएगा। सो दैट्स वाई अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट इज व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को क्यों चंपारण इनवाइट किया। हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो फार्मर्स, किस तरीके से उन्होंने इंडिगो फार्मर्स की मदद किया। मैंने पहले बता दिया कि राजकुमार शुक्ला इन्वाइट किए थे क्योंकि इंजस्टिस चल रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम बिहार में, सो उनसे फाइट करने के लिए गांधी जी को, मतलब वो लखनऊ में कांग्रेस सेशन जहाँ पे चल रहा था वहाँ पे गए थे, ताकि मतलब वहाँ पे शिकायत करने के लिए गए थे गांधी जी से कि वहाँ पे इस तरीके से व्यवहार हो रहा है हमारे पूरे पीजन्स के साथ, तो आप प्लीज़ उन्हें मदद कीजिए। बाद में चंपारण वो आते हैं और फिर बहुत सारे एक्शंस लेते हैं, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, पूरा ये क्वेश्चन आपको पूरा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ये पूरा समरी, ठीक है। सो आपको ये पूरा पढ़ना है, 1 to 1 लाइन पढ़ने, बिकॉज ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद नहीं करने हैं, आपको समझने हैं, ठीक है। ये पूरा मेरा मोटिव ये था ये पूरे देने का कि आपको एक सोर्स रहेगा आपके पास नोट्स रहेगा, सो दैट
यू कैन रिवाइज एट लास्ट मोमेंट। ओके, सो चलिए हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले भी आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, पहले भी ये जो क्वेश्चन कराए हैं वो भी आए हुए हैं, बट ये भी क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आए हैं। क्वेश्चन की व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम द शेयर क्रॉप इन चंपारण, की किस तरीके से लैंड लॉर्ड सिस्टम वहाँ पे इनजस्टिस चल रहा था वहाँ पे बिहार में, चंपारण में, बिहार में। तो वो यही था बेसिकली प्रॉब्लम था उनका कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के द्वारा। तो डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस बाय द गांधी जी एट चंपारण। तो गांधी जी का जो है बेसिकली आपको डिस्क्राइब करना है डिफिकल्टी जो कि फेस किया गया चंपारण में, ठीक है। हाउ कुड शुक्ला कन्विंस गांधी जी टू कम टू चंपारण, किस तरीके से शुक्ला ने क्या किया, गांधी जी को कन्विंस किया, मनाया कि आप चंपारण आइए, ठीक है। तो एक रिजॉल्यूटनेस भी अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, अपने आप को एम्फेसाइज, अपने आप को बताते हैं, मतलब बेसिकली मैं बताते नहीं है, मतलब ये पता चलता है उनके जब आप चैप्टर पढ़ते हो तब कि राजकुमार शुक्ला जो है एक रिजॉल्यूटनेस पर्सन थे, ठीक है। हाउ वाज गांधी जी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, किस तरीके से गांधी जी जो है राजेंद्र प्रसाद के घर पे ट्रीटेड किए गए, ठीक है, सर्वेंट के द्वारा बेसिकली। चलिए आप चलते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में है कि एक्सप्लोइटेशन इज यूनिवर्सल फिनोमेना। एक्सप्लोइटेशन एक यूनिवर्सल फिनोमेना, आप जहाँ भी जाओगे आपको लूटा है, लूटने की कोशिश ही किया जाता है, मतलब जैसे आप कोई दुकान चले जाओ वहाँ पे भी आपको बेसिकली 2-4 रुपये वो चाहते हैं कि और ज़्यादा प्रॉफिट कर लें। तो इसी तरीके से एक्सप्लोइटेशन जो है एक यूनिवर्सल फिनोमिना जो हर जगह चलता है। द पुअर इंडिगो पीजेंट्स वेर एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स टू विच गांधी जी ऑब्जेक्टेड, जो कि गांधी जी ने उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया। इवन आफ्टर द लॉन्ग इंडिपेंडेंस अनऑर्गेनाइज लेबर इज एक्सप्लॉइटेड, मतलब आप इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है अनऑर्गेनाइज जो लेबर है, जिनको एक सरकारी नौकरी नहीं है, जो कि लेबर है बेसिकली, वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइटेड होते हैं अभी भी। सजेस्ट द वे टू काउंटर द प्रॉब्लम, आपको ये राय देना है, आपको राय देने हैं कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, कोई 2 पॉइंट आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कोई ऐसा 2 पॉइंट जिसे आप क्या कर सकते हो, जो ये एक्सप्लॉइटेशन है जो अनऑर्गेनाइज लेबर के साथ होता है, उसको आप किस तरीके से कम कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको 2 पॉइंट कमेंट सेक्शन में बताने हैं, या फिर होस्ट ना हो तो 1 पॉइंट भी बता दो, ठीक है। सो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, और किस यह ऐसा आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताओगे मुझे कमेंट करके। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल, और मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करो दैट इज शंकर मिश्रा 9897, ठीक है। होप सो आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, आपने एंजॉय किया होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो कि मुझे समझ में नहीं आया है, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच।